हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग मैनेजर शाई को ऑक्शन के लिए बहुत सारे ट्रेजर्स देता है और फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है जिसमें यिंगजी को एक स्पिरिचुअल हर्ब पसंद आता है पर वो कोई और ले लेता है। जिसके बाद ऑक्शनर ऑक्शन का लास्ट ट्रेजर 2 रिलम ब्रेक थ्रू पिल को सबको दिखाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ऑक्शनर उस रिलम ब्रेक थ्रू पिल का प्राइस सबको 10,000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स बताती है, जिसे सुनकर सब उस पील को लेकर एक दूसरे से हायर प्राइस की बोली लगाने लगते हैं। जिसमें बाई फैमिली के यंग मास्टर बाई होंग शुआन और स्कल वैली के यंग मास्टर चेंग शियान के बीच उसे लेकर लड़ाई होने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे से हायर प्राइस की बोली लगाने लगते हैं। जिसे सुनकर फेंग कहता है, मेरे स्टोरेज बैग में बस 50,000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स ही बचे हुए हैं और इनको प्राइस इंक्रीज करता देख लगता है वो भी कम पड़ जाएगी। जिसे सुनकर शाओडिंग बाहर आकर उससे कहता है, तुम डायरेक्टली जाकर उनसे वो ले क्यों नहीं लेते, और वैसे भी ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए 2 रिलम ब्रेक थ्रू पील्स काफी हैं उन्हें पीटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बाई होंग शुआन सबसे हायर प्राइस की बोली लगाता है जिससे वो पील्स उसके हो जाते हैं और ये देख चेन शियान गुस्से से वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्शनर फेंग को वही जिंगशन स्पिरिचुअल हर्ब दे देती है और हम देखते हैं ये वही स्पिरिचुअल हर्ब होता है जो यिंगजी फेंग को परचेस करने को कह रही थी। तभी फेंग उस ऑक्शनर को एक स्पिरिट स्टोन का बैग देता है और उसे जाकर स्कल वैली के बंदे को देने को कहता है, जिसके लिए पहले तो वो ऑक्शनर मना करती है, पर जब फेंग उसे 3 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन उस काम के बदले देता है तो वो उसका काम करने के लिए मान जाती है। जिसके जाने के बाद फेंग उस हर्ब को यिंगजी को एब्जॉर्व करने को कहता है जिससे वो एब्जॉर्व करके बैठकर कल्टीवेट करने लगती है। तो फेंग भी ऑक्शनर के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑक्शनर उन स्पिरिट स्टोन्स को स्कल वैली के एक बंदे को देती है तो वो उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे लेकर वापस मेंशन के अंदर जाता है। तो फेंग ऑक्शनर को उसके हाथों से बचा लेता है और उस बंदे को देख कहता है, ये तो सच में बहुत बड़ा कमीना निकला, और ये कहने के बाद वो उसका मास्क हटाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कल वैली के लोगों को जाते हुए देखते हैं जहां पीछे से वो बंदा भी आता है जिससे फेंग ने मारकर बेहोश कर दिया था और उनसे कहता है वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकली। जिसे सुनकर चेन शियान उसे मुंह बंद करके बाई फैमिली के पीछे चलने को कहता है और उनके जाने के बाद हम देखते हैं सुशान भी वहां आता है और उनके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाई होंग शुआन अपने लोगों के साथ रिवर के पास पहुंचता है तो वहां से उनका बोट गायब होता है। तभी वहां चेन शियान अपने लोगों के साथ आता है और उन पर अटैक कर देता है, जिसे बाई होंग शुआन के ग्रैंडपा सन एक स्टॉर्म क्रिएट करके रोकने लगते हैं और उसे जल्दी से वहां से जाने को कहते हैं। जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी बाई होंग शुआन को वहां से जाना पड़ता है और वो जैसे ही आगे जाता है तो दूसरी तरफ से सुशान अपने बंदों के साथ उसका रास्ता रोक देता है और उससे उस रिलम ब्रेक थ्रू पील को उसके हवाले करने को कहता है। जिसे सुनकर बाई होंग शुआन उससे गुस्से से कहता है, इसका मतलब तुम भी स्कल वैली के लोगों के साथ मिले हुए हो। तो सुशान उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, इसलिए अगर तुम उस रिलम ब्रेक थ्रू पील को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। जिसे सुनकर बाई होंग शुआन रिलम ब्रेक थ्रू पील के बॉक्स को देख उससे कहता है, इन्हें मैं तुम्हें देने की जगह फेंकना पसंद करूंगा, और ये कहकर वो उस रिलम ब्रेक थ्रू पील के बॉक्स को नदी में फेंक देता है जिससे स्कल वैली का एक बंदा पकड़ लेता है। ये देख स्कल वैली का यंग मास्टर काफी खुश हो रहा होता है। तभी उसका लीडर उसे बताता है कि वो बंदा हमारे स्कल वैली का नहीं है और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि फेंग होता है जो उन्हें गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। ये देख सुशान अपने बंदों को उसे पकड़ने को कहता है, जिसे सुनकर वो सब उसके पीछे जाते हैं, पर फेंग उन्हें चकमा देकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और उन पील्स को देख कहता है, इनर सेक्ट न्यू स्टूडेंट कंपटीशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अच्छा हुआ मैंने इसे टाइम पर हासिल कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कंपटीशन देखने के लिए खड़ा होते हैं। तभी मास्टर शू सबसे कहते हैं कि मुझे लगता है ये गोल्डन जनरेशन है, क्योंकि इस जनरेशन के स्टूडेंट्स की टैलेंट और स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ दोनों ही कमाल की है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि इस साल के टॉप 10 न्यू स्टूडेंट्स को जनरल रैंकिंग का स्टेटस मिलेगा। जिसे सुनकर मुबाई कहता है, मुझे अब भी याद है कि जनरल रैंक के स्टूडेंट्स को हर साल ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स साथ ही हॉलीलैंड में जाने का मौका मिलता है। तभी मास्टर शू फर्स्ट राउंड के मैच को स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसमें वो हान्यू और हुशिंग को बैटल ग्राउंड में आने को कहते हैं। जिसे सुनकर एक डेसिबल चौंक कर कहती है कि हान्यू तो एक बार बैटल एरिना में हार गई थी ना, तो अब ये यहाँ क्या कर रही है। जिसे सुनकर वहीं खड़ी एक दूसरी लड़की कहती है, ज़रूर इसने किसी तरह के हेवन एंड अर्थ ट्रेजर का यूज़ किया होगा। आखिर ये आउटर सेक्ट के एल्डर की बेटी जो ठहरी। तभी एल्डर जाओ डानलू कंपटीशन के रूल्स को अनाउंस करते हैं कि जो डेसिबल खुद हार मान लेंगे तो उसके बाद उनका ओपोनेंट उन पर अटैक नहीं करेगा, और जो डेसिबल हार नहीं मानेंगे तो अगर फाइट के दौरान उनकी जान भी चली गई तो उसका जिम्मेदार सेक्ट नहीं होगा। समझ गए सब। जिसे सुनकर हान्यू और हुशिंग कहती है, हाँ हम समझ गए। जिसके बाद हुशिंग हान्यू का मजाक उड़ाते हुए उसे जलील करने लगती है और हान्यू को हार मानने को कहती है, पर वो हार नहीं मानती। तो हुशिंग एक बटरफ्लाई को समॉन करती है और हान्यू से कहती है, तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं हान्यू उसके बटरफ्लाई को देख पास्ट के बारे में याद करने लगती है। जब वो उन मेडिसिन को एब्जॉर्व करके खुद को हील कर रही होती है तो मास्टर शू और फेंग को पता चलता है कि उसका मार्शल सोल एक सीड है। जिसे सुनकर हान्यू उनसे काफ़ी खुश होकर पूछती है कि सीड मार्शल सोल बहुत स्ट्रांग होता है। तो मास्टर शू उसे बताते हैं कि ये बहुत ही रेयर होता है, साथ ही कुछ लोग तो इससे आधे रास्ते में ही मारे जाते हैं। जिसे सुनकर फेंग चौंक कर कहता है, पर ये कैसे हो सकता है। तो मास्टर शू उसे बताते हैं कि ये इसलिए क्योंकि सीड मार्शल सोल हमेशा ग्रेट पावर्स को टारगेट करते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे ड्यूअल मार्शल सोल क्रिएट करने के लिए चुरा लेते हैं। और फिर वो हान्यू से कहते हैं, इसलिए हमेशा ये याद रखना कि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। और हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद वो होशिंग के बटरफ्लाई पर अपने हंटर के जरिए अटैक करने जाती है, जिससे उसके बॉडी से एक ग्रीन लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलती दिखाई देती है। जिसे देख लूशिन फेंग काफी हैरान होता है और कहता है, ये ऑरा तो मार्शल सोल के जैसी है, पर ये मार्शल सोल की ऑरा जैसी लग नहीं रही है। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर मास्टर शू भी पास्ट के बारे में याद करने लगते हैं, जब उन्होंने हान्यू को उसकी मार्शल सोल की ऑरा को हाइड करने के लिए एक ग्रीन जेड ब्लड लाइन दिया था। और उससे याद करने के बाद वो लूशिन फेंग से कहते हैं, जरूर ग्रीन जेड ब्लड लाइन की ऑरा होगी। जिसे सुनकर वहीं खड़ी एक दूसरे एल्डर कहते हैं, मास्टर शू जो कह रहे हैं वो जरूर सही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हान्यू हुशिंग पर भारी पड़ रही होती है और उसे मार कर दूर फेंक देती है। ये देख वो चौंक कर कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुम अचानक से डिवाइन गेट रिलम में कैसे पहुंच गई। पर हान्यू उसका कोई जवाब नहीं देती और उस पर फिर से अटैक कर देती है, पर हुशिंग उसके अटैक को रोक नहीं पाती और घायल होकर दूर जा गिरती है। तो हान्यू उसके पास जाकर कहती है, अब तुम हार गई। तभी एल्डर जाओ डानलो भी हान्यू को फर्स्ट राउंड का विनर अनाउंस कर देते हैं। जिसे सुनकर लूशिन फेंग और उसके साथ खड़े एक दूसरे एल्डर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग उसके बारे में काफ़ी बुरा भला बोलने लगते हैं। एल्डर चेन हान्यू का साइड लेते हुए उन्हें काफ़ी अच्छा जवाब देते हैं। तो लूशिन फेंग उनसे कहता है, लगता है आज आप फ्री टाइम निकाल कर यहाँ कंपटीशन देखने आए हो। तो मास्टर शू उससे कहते हैं कि एल्डर चेन के इंजरीज पहले से काफ़ी बेहतर है, इसलिए अब ये जल्दी ही इनर सेक्ट वापस आने वाले हैं। जिसे सुनकर उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। वहीं हान्यू को देख मास्टर शू सोच रहे होते हैं कि मार्शल सोल सीड के कारण मुझे डर है, आगे इसके रास्ते में काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। वहीं दूसरी तरफ फेंग हान्यू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो हान्यू उससे कहती है, ये सब तुम्हारे रिलम ब्रेक थ्रू पील के कारण हुआ है। तो फेंग उससे कहता है, मास्टर शू ने आपको वार्न किया था ना, और कहा था आपके मार्शल सोल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए अगर अगली बार आप किसी को ना हरा पाओ तो गिव अप कर देना, क्योंकि यही अच्छा होगा। जिस पर हान्यू
हूँ। फेंग से कहती है आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो और वैसे भी मेरा टारगेट टॉप 50 में जाना है। जिसे सुनकर फेंग काफ़ी मायूस हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।